शिवपुर एक छोटा सा गांव जहां परंपराएं जीवन का आधार थीं। हर रीति रिवाज पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में सराबोर था। ऐसी ही एक मान्यता थी आत्मा की वापसी की। यह विश्वास था कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है, अपने प्रियजनों को एक आखिरी बार देखने के लिए, एक आखिरी बार महसूस करने के लिए। यह एक मार्मिक मान्यता थी जो जीवन और मृत्यु के बीच के अटूट बंधन को दर्शाती थी। गांव के पंडित राम शरण इस मान्यता के सबसे बड़े हिमायती थे। वेदों के झाता राम शरण ने हमेशा इस मान्यता की शक्ति पर अटूट विश्वास रखा था। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी आस्था की परीक्षा लेती हैं। राम शरण के लिए यह परीक्षा उनके अपने बेटे अर्जुन के रूप में आई। अर्जुन एक हंसमुख और मिलनसार युवक, गांव की आंखों का तारा था। उसकी अचानक बीमारी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामशरण अपनी विद्वता और ज्ञान के बावजूद अपने ही बेटे की बीमारी के आगे बेबस दिखाई दिए। और फिर वह दिन आ ही गया जब अर्जुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव वालों ने अर्जुन का अंतिम संस्कार किया। रामशरण ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने बेटे के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। उनके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। एक तरफ अपने बेटे को खोने का गम और दूसरी तरफ आने वाली रात की प्रतीक्षा। क्या सचमुच अर्जुन की आत्मा लौटेगी? रात हुई तो शिवपुर गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। हर घर में, हर दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अर्जुन की आत्मा लौटेगी? रामशरण और उनकी पत्नी अपने बेटे के कमरे में बैठे थे। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, मानो हवा चल रही हो, लेकिन कमरा बंद था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ और तेजी से हिलने लगी। रामशरण की पत्नी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। रामशरण ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह अर्जुन की आत्मा है। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन बेटा, क्या तुम यहां हो? एक मध्यम सी आवाज गूंजी, मानो हवा में घुल रही हो, मां, पिताजी। और फिर सब शांत हो गया। रामशरण समझ गए कि अर्जुन सिर्फ उन्हें देखने, उनसे विदा लेने आया था। अगली सुबह रामशरण ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि कैसे अर्जुन की आत्मा आई थी और कैसे उसने बिना किसी डर या क्रोध के उन्हें अलविदा कहा था। उन्होंने बताया कि आत्मा को मुक्ति की जरूरत होती है और यह मुक्ति हम उन्हें अपने प्यार और दुआओं से दे सकते हैं। पूरे गांव ने मिलकर गीता पाठ का आयोजन किया। घर घर दीप जलाए गए। एक अजीब सी शांति और प्रेम का एहसास पूरे गांव में छा गया। अर्जुन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और इस घटना ने शिवपुर गांव को हमेशा के लिए बदल दिया।